Hello, assalamu alaikum. I hope you are fine. Okay, so I was going to show you, अल्लाह करे मेरे पास पड़ा हुआ हो, वो काम जो मैंने किया था once upon a time. वो 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 चाइनीज सप्लायर्स, हाँ, ये देखें. Okay, so this is the work which I have done long ago. मैंने आपको बताया था, खुदैबिया साहब थे, उमर साहब थे, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. मैंने उनके लिए शीट्स बनाई थी. ये देखिए, ये मैं कुछ स्क्रीन शॉट्स लिया करती थी जो वो मुझे इस तरह से भेजते थे. आई डोंट नो उन्होंने अभी तक आपको इस तरह से कुछ भेजा है या नहीं. अगर नहीं भेजा तो प्रोफेशनल चीज़ें तभी होंगी, आपके पास डाटा मेंटेन तभी होगा जब आप इस तरह से स्टूडेंट. अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, मतलब बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये नहीं सिखाया गया था. एज यू नो दैट मैंने जब ये कोर्स किया था तो मुझे खुद भी नहीं सिखाया गया था कि कैसे करते हैं. लेकिन मैंने, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ में, आई हैव डन माई जॉब्स एंड 7-8 साल मैंने काम किया बड़े अच्छे लेवल पे. तो इतना मुझे आ गया था कि कैसे करते हैं, तो इसलिए मैंने किसी के हेल्प के बगैर ही चीज़ों को उनसे इस तरह से ले लिया और शीट को मेंटेन कर दिया. मगर अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए ये एग्जांपल है कि आपने उनको, मतलब मेरे पास 3 साइजेस थे और हर एक की मैंने उन्हें 50,000 शीट्स बोली. तो उनसे एफओबी की प्राइस थी. मैं एक बात पे कंक्लूजन पे पहुंच गई थी, और वो ये थी कि वो मुझे डीडीपी नहीं दे रहे, तो मुझे एफओबी प्राइसेस लेनी है, ठीक है. लेकिन क्योंकि आपने शिपिंग फिर फीस लेनी है, तो फिर आपके पास जो शीट आएगी ना उसमें लिखा होगा, मैं आपको शायद आगे दिखाती हूँ, वो एफओबी प्राइस भी होगी और आगे शिपिंग फीस भी लिखी होगी, ठीक है. फिर आपने उन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ फाइनल प्राइसेस आ रही होंगी. ये एक पिक्चर हो गई लियाना की. देखते हैं, ये देखें, इन्होंने कितने अच्छे से मुझे बना के भेजी. इस तरह की शीट्स मंगवाए हैं उनसे. उन्हें कहे मुझे प्रॉपर शीट दो, मैंने आगे अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने सीईओ को भेजनी है, वो आपको भेजेंगे. ऊपर प्रोडक्ट का नाम है, नीचे उसके साइजेस है, आगे वो आपको क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है उन्होंने, और पर यूनिट उन्होंने प्राइस लिखी है कि 5 लाख शीट्स हैं और एक जो शीट है वो इतने की पड़ती है. तो टोटल अमाउंट जो होगी 5 लाख शीटों की वो इतनी हो जाएगी. इस साइज में, इस साइज के आगे 3 साइजेस थे, तो वो आपको बड़ी प्रॉपर सी कोड बना के देंगे. ठीक हो गया. और वो आपको नीचे फाइनल अमाउंट भी बना के देते हैं. ये देखते हैं, ये पीपीडब्ल्यू जो है, बिल्कुल उन्होंने अपना जो है वो ऊपर मेंशन किया है, 45 डेज में भेजेंगे. उनसे पूछें कि 20 दिन में भेजोगे, 25 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में, कितने दिन में पहुंचोगे. क्योंकि आपने, जब आप अपनी शिपिंग फीस ले रहे होते हो ना, सॉरी, शिपिंग कॉस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हो, उसके बाद आपने अपनी जो लिस्टिंग होगी ना उसको एक्टिव करना है. तो उससे पहले आपने लिस्टिंग को ऐड भी करना है. तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो ही आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऐड करोगे. तो ये डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल ये है, प्रिंटिंग उस पे ये वाली होगी, उसका साइज ये है, पैकिंग वे कि वो उन्होंने लिखा है. अब ये भी मुझसे किसी ने पूछा है आज कि पैकिंग किस तरह से वो हमें करके देंगे. देखें, मतलब एक बॉक्स में कितने पैक्स आएंगे. तो उन्होंने यहाँ मुझे, इस कंपनी ने मुझे ये बात बताई थी कि हम 100 शीट्स को एक बैग में डालेंगे, ठीक है. तो आपको अगर उनसे पूछेंगे पैकिंग किस तरह की करेंगे, कितने बॉक्सेस के अंदर, यानी एक बड़े कार्टून में आप, या एक बड़े बॉक्स में आप कितने मेरी, यानी हर एक बंदे की प्रोडक्ट डिफरेंट है ना, किसी की छोटे किसी की बड़ी है, तो वो कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी एक बॉक्स के अंदर, ठीक है. और वो ब्राउन बॉक्स होगा जिसमें आप पैकिंग करेंगे, या आप किस बॉक्स में पैकिंग करेंगे. और अगर आपने कस्टमाइज पैकेजिंग लेनी है, बल्कि वो अगले अगले टॉपिक पे बात करते हैं. अभी फिलहाल के लिए लाइक आप उनसे ये पूछें, ठीक है, कि आप मेरी जो प्रोडक्ट है, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, उसको आप बॉक्स में कैसे पैक करते हैं. बॉक्सेस जो हैं, यानी कि 16 आपकी जो प्रोडक्ट है वो बॉक्सेस, जो स्मॉल बॉक्सेस है वो 16 बॉक्सेस सपोज करें एक वो बड़े बॉक्स में आते हैं, तो वो आपको ये बात बताएं. अच्छा, शीट जो है वो इतनी आएंगी, ठीक है. और मैंने जो ऑर्डर की हुई थी और उनकी पर प्राइस उसने मुझे ये दी हुई है, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद ये एक तो बड़ी नाइस थी, उसने ये हाथ से लिख के मुझे सारा कुछ भेज दिया था, ठीक है, कि जी ये प्राइस है और इतना साइज है और ये पर यूनिट आएगा और टोटल इतना बनेगा. ठीक हो गया. अब लेट्स सी, सी
अब उन्होंने यहाँ आइटम की पिक्चर लगाई है, उसकी लेंथ लगाई है, विड्थ और जो भी उसका साइज था, प्रिंटिंग नहीं हमने उसके ऊपर करनी, उसने उसका साइज लिखा है 1000 जो है, ये इन्होंने EXW की दी है, 1000 की इतनी और 2000 यूनिट्स की इतनी। तो आप फर्क चेक कर लें, एक एक सेंट का भी फर्क मैटर करता है सर, तो ये आपने जरा दिमागों को खोल के काम करना है, ठीक है। ओके, तो अब आ जाता है वो डाटा जो मैंने उनको भेजा था एक्सेल शीट में। ये है जी मेरी एक्सेल शीट जो मैंने उनके लिए अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी, ठीक है। मैंने उसको सारा डाटा भेजना होता है। जब मैं आपसे कह रही हूँ ना 20 लोगों से बात करें और मुझे जवाब दें, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कुछ सीरियस वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। और उसमें इस तरह आप एक डाटा अपनी एक्सेल शीट खोलें, ठीक है, एक्सेल खोलें, उसके अंदर आप जो है स्टार्ट पे आएं और ये नीचे चली गई है, मैं स्टार्ट ऊपर से दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कितने लोगों से बात की है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों का डाटा इसके अंदर है। ये बाद में और भी गया होगा, कहीं और भी शीट शायद पड़ी हो, लेकिन कम से कम 9 का ये वो है जो मैंने उनसे फाइनलाइज उन्हें करके प्रॉपर कम्युनिकेशन करके मैंने उनसे ये सारी चीजें लिखत पढ़त में ली हुई हैं। आप मैंने कंपनी का नाम, ये जो जिस कंपनी से मैंने लिया उस कंपनी का नाम आपको पता है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस कंपनी से कर रहे हैं, आपको तो उसका नाम भी नहीं पता होना, मुझे यकीन है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैडम सारा कुछ सानू करके दवे, है ना। आप ही तो कुछ ना करना पवे, ऐसे पकी पकाई खीर दिखाएंगे ना तो कुछ नहीं होना आपका, फिर आप सारी जिंदगी मेरे पीछे घूमते रहेंगे। आप एफर्ट पुट करें, ठीक है। अगर मैंने ये सब खुद किया था ना तो आप भी कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, अपनी स्मार्टनेस पर डाउट मत करना और थोड़ी मेहनत ज्यादा करो कर दे। मैं बार बार ये बात, मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं आपको ये सिखाऊंगी, आप यकीन माने। मतलब मुझे यकीन था कि अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, वर्स्ट केस में मुझसे कोई डिटेल पूछ लेगा, तो वो जो बच्चे हैं ना 9th 10th के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो मेरे पास, वो मुझे पूछेंगे। या फिर शायद कोई ऐसी खातून जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ी हुई, यानी कि जो मदर है और जो बहुत साल पहले काम छोड़ चुके हैं, या शायद इसने कभी जॉब नहीं की, वो मुझसे पूछेगी तो मैं दिल बड़ा करके उन्हें बताऊंगी। लेकिन all of you, mostly all of you are asking me the same question। बस वो मुझे पता लग गया था, आप लोग काम नहीं कर रहे, काम चोर हैं सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं। एनीवेज, आप जिस कंपनी से बात कर रहे हैं आप उसका नाम भी लिखें, और आगे जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसका नाम भी लिखें। उस एजेंट का नाम पता है आपको, किससे बात कर रहे हैं। मैंने देखिए लिखा है फॉरेस्ट ग्रुप था और ट्रेसी उसका नाम था, और उसने मुझे जो कोट दी थी वो ये दी थी, मैंने उसको यहाँ लिखा है, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने तो क्योंकि कोर्स ले ली, निगोशिएशन कर ली और लगा दिया। आप लोगों ने इतनी जल्दी नहीं यहाँ पे लगा देना, वो आपका डिफरेंस बढ़ा हो, आपकी यानी कि प्रॉफिट मार्जिन 5% हो और आप यहाँ पिक्चर पेस्ट करते जाएं, ऐसे नहीं करना आपने। मतलब बहुत ज्यादा, ये फाइनल 10 मतलब 9 लोग हैं मैंने जिनके साथ पूरी बहस मुबाहिसा करके, वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे 3 लोगों का डाटा इस तरह रिकॉर्ड करके दें, ये वो 3 लोग जो मैं आपसे मांग रही हूँ ना, मैंने ये वो 9 लोग निकाले हैं। आई ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों से बात की होगी, शायद ज्यादा से। अच्छा खैर, आगे कंपनी गोल्डन थी और डैनियल बंदा था, उसने मुझे लिखत में दिया था, मीन्स के मैसेज में। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। पेपर कंपनी थी, यैन बंदा था, उसकी कोटेशन थी, देखें कितने मज़े से उसने मुझे बताई हुई है, साइज, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, FOB प्राइस, ये गेन जाओ उनका जो भी कोई होता है पोर्ट था वहाँ की थी, अमाउंट थी, डिटेल जो थी, उसने कहा था 250 पीसीस पर बैग में हम आपको भेजेंगे, ठीक है। तो यही बात आपने पैकेजिंग डिटेल आपने पूछनी है, क्या पूछना है, पैकेजिंग डिटेल। PPW कंपनी सीजन बंदी थी, बड़ी नाइस बंदी थी, अल्लाह उसे खुश रखे। और उसने यहाँ पे सारी डिटेल्स देखी, कितनी छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने लिख के भेजी हुई हैं। तो आपने भी, ये जिसने मुझे कागज पे लिख के भेजा, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके ये सीरीन का यहाँ पे लगाया हुआ है। सेंचुरी और लियान चू था और उसका भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप पकी पकाई खीर जो है ना, वो अपने आगे जो बंदा होगा ना, मीन्स कि आपका क्लाइंट, उसे सर्व करनी है। आपको पकी पकाई खीर नहीं किसी ने सर्व करनी है, आपने पैसे नहीं लेने। मेहनत तो करनी है ना, कि नहीं। सो ये है जी, जो आप मुझे कह रहे थे कि कैसे आपने फाइनलाइज करना है एक डील को, ऐसे आपने फाइनलाइज करना है। अब इसके अंदर जो पैकेजिंग वाली बात है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो ये एक आपके लिए एक एग्जांपल है मेरी, जो एक छोटी सी काविश थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं किसी ने इस तरह प्रैक्टिकली करके समझाया। तो
मेरे पास यही बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो अगर आप में इसमें से कुछ और भी ऐड करना हुआ तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।